प्रदेश की राज्यपाल एवं रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने पुस्तकालय की 251वीं स्थापना के उपलक्ष्य में 3 से 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले द्वितीय रामपुर रजा पुस्तकालय महोत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में राजभवन लखनऊ से वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर हीरामन तिवारी, अध्यक्ष ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली रहे। इस सत्र में स्वागत भाषण एवं बीज वक्तव्य पुस्तकालय के निदेशक, विचारक एवं प्रख्यात समाजशास्त्री आश्रम परंपरा के संस्थापक डॉक्टर पुष्कर मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन के डॉक्टर अनुराग पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने रामपुर रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय के 251वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि पुस्तकालय की 251 वर्षों की यह यात्रा इस सत्य का साक्ष्य है कि धरोहरें केवल स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा होती हैं। यहाँ संरक्षित दुर्लभ ग्रंथ, पांडुलिपियां और कलात्मक कृतियां केवल ज्ञान की निधि नहीं है बल्कि हमारी अस्मिता की पहचान है। ये हमें बार बार स्मरण कराती हैं कि सभ्यता की जड़ों से जुड़े बिना प्रगति का वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। राज्यपाल ने कहा कि धरोहरें केवल संरक्षित वस्तुएं नहीं होती बल्कि वे संवाद करती हैं हमारे इतिहास से, हमारे समाज से और हमारे भविष्य से। मानव सभ्यता के इतिहास में यदि कोई ऐसा स्थल है जहाँ समय की धाराएं, विचारों की परंपराएं और संस्कृति की धरोहरें एक साथ संरक्षित होती हैं तो वह पुस्तकालय है। एक साथ सुरक्षित होती हैं तो वह पुस्तकालय है। यह केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि विचारों का सरोवर है जहाँ हर पीढ़ी अपनी प्यास बुझाती है और अपनी जिज्ञासाओं को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से नई दिल्ली में आयोजित ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय साहित्यिक और वैज्ञानिक चेतना का विराट उत्सव था। आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रह है जिसमें केवल धर्म और दर्शन ही नहीं बल्कि खगोल, गणित, चिकित्सा, रसायन, राजनीति, वास्तुकला और कृषि विज्ञान जैसी विधाओं का विशाल भंडार है। इस अवसर पर उन्होंने वासुदेव गांधी तुलसी युग का स्वराज उद्घोष विषय पर आधारित संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा भारतीय समाज की आत्मा है। गांधी जी ने स्वराज को आत्मिक स्वतंत्रता और नैतिक अनुशासन का मार्ग बताया। वहीं तुलसीदास जी ने रामराज्य की ऐसी परिकल्पना की जिसमें नीति, सेवा, करुणा और न्याय मूलाधार है। उन्होंने कहा कि आज जब विश्व सामाजिक असमानताओं और नैतिक संकटों से जूझ रहा है तब गांधी और तुलसी की विचारधारा अमृत के समान है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा तथा तुलसी जी की मर्यादा और नीति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। रामपुर से हमारे संवाददाता आसिम अजीज की रिपोर्ट। आमंत्रित सभी अतिथिगण, देवी और रामपुर रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय के 251वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आज द्वितीय रामपुर रजा पुस्तकालय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पुस्तकालय के 251 वर्षों की यह यात्रा इस सत्य का साक्ष्य है कि धरोहर केवल स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा होती है। यहाँ संरक्षित दुर्लभ ग्रंथ, पांडुलिपियां और कलात्मक कृतियां केवल ज्ञान की निधि नहीं बल्कि हमारी अस्मिता की पहचान है। ये हमें बार बार स्मरण कराती है कि सभ्यता की जड़ों से जुड़े बिना प्रगति का वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। धरोहरें केवल सुरक्षित वस्तुएं नहीं होती बल्कि वे संभाल करते हैं हमारे इतिहास से, हमारे समाज से और हमारे भविष्य से। मानव सभ्यता के इतिहास में यदि कोई ऐसा स्थल है जहाँ समय की धाराएं और संस्कृति की धरोहरें एक साथ सुरक्षित रही है तो वह है पुस्तकालय। यह संस्कृति है। कहीं तुलसी शासक की वाणी प्रतिबोधित होती है तो कभी कानूनी विचारों के तर्क और विवेचन नई चेतना का संचार करती है। इस प्रकार पुस्तकालय अतीत और
जिज्ञासाओं को संतुलित करता है। पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभी के लिए खुला है। बच्चों के लिए ज्ञान की पहली सीढ़ी, युवाओं के लिए सपना को पथ देने का साधन और वृद्धों के लिए जीवन अनुभव को पुनः। आज अभी तक आपने जो देखा उसमें स्पष्ट तौर पर निश्चित है कि रामपुर रज़ा पुस्तकालय का दूसरा महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल ने उसको विधिवत आज उसका उद्घाटन किया। आज पहले दिन हमने वसुधैव गांधी तुलसी युग में स्वराज धारणा को लेकर एक विमर्श रखा है, एक राष्ट्रीय संवाद संगम रखा है, जिसमें मूर्धन्य विद्वान इस पर विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, आने वाले समय में रखेंगे। इसके बाद मैंने बताया कि शाम को पहले भी बताया था कि आज 7:30 बजे एक भजन संध्या है, जिसमें तुलसी और गांधी जी के प्रिय भजनों की एक प्रस्तुति आपको मिलेगी। कल यानी कि 4 तारीख को कई कार्यक्रम और हैं जिनकी आप सबको जानकारी दे दी गई है। मैं इसमें